आप सभी को मेरा प्रणाम है। अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो जीवन में बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। एक बार एक जंगल में दो भाई खो जाते हैं। एक बड़ा भाई होता है 10 साल का और छोटा भाई 6 साल का होता है। वो घर ढूंढते ढूंढते बहुत भटक जाते हैं जंगल में, और अनजाने में ही बड़ा भाई जो है एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढा बहुत गहरा होता है और वो चिल्लाता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। छोटा भाई जो है इधर उधर प्रयास करता है और फिर थोड़ा अंदर ही अंदर सोचता है कि मैं कैसे भैया को निकाल पाऊंगा, लेकिन कुछ प्रयास के बाद वो निकाल लेता है। धीरे धीरे वो दोनों अपना घर ढूंढ लेते हैं, घर पहुंच जाते हैं। तो गांव में धीरे धीरे बात फैलती है कि बड़ा भाई गड्ढे में गिर गया तो छोटे भाई ने उसको निकाला है उस गड्ढे से। तो कोई इस बात पे विश्वास ही नहीं करता था कि वो इतना छोटा है, इतना कमजोर है, उसका बड़ा भाई इतना ताकतवर है, वो उसको कैसे बाहर खींच सकता है। पूरे गांव में ऐसे ही बात हो रही थी कि नहीं वो झूठ बोल रहा है, ये सब अफवाह है। जब यही बात चलती रही गांव में, तो एक गांव में बहुत ही सज्जन पुरुष थे, पंडित जी। तो लोग उनके पास गए ये बात लेकर कि पंडित जी आप विश्वास करेंगे कि ये छोटे से लड़के ने इतने बड़े लड़के को कुएं से निकाल दिया। तो पंडित जी बोले कि मैं बिल्कुल विश्वास करूंगा, और ये कर सकता है। तो मैं, क्या पंडित जी क्या बात कर रहे हो, इतना कमजोर बच्चा वो इतने भारी बच्चे को कैसे उठा लेगा। फिर वो इसलिए उठा लेगा क्योंकि उस समय उस जंगल में कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर पाएगा। कोई उसको रोकने वाला वहां पर नहीं था, और उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपना पूरा सामर्थ्य लगाया और उस गड्ढे से अपने बड़े भाई को बाहर निकाल दिया। तो यही बात है कि जब तक हम दूसरों की सुनते हैं, कोई नहीं चाहता जगत में, कोई जगत में नहीं चाहता, भले वो आपका कितना ही समीप करीबी क्यों ना हो, वो नहीं चाहेगा कि आप कामयाब हो जाए। हमेशा कदम कदम पे आपको रोकने वाले ही मिलेंगे। और कमाल की बात यह है कि बाहर वाले नहीं, जो आपके अपने हैं वही आपको रोकेंगे कि नहीं हो पाएगा तुझसे, तू नहीं कर पाएगा। अगर आप उनकी बातों में आ जाते हैं तो वास्तव में आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उनकी बातों पे नहीं आते, अपनी मेहनत में जुनून दिखाते हैं, अपने प्रयासों में एकाग्रता दिखाते हैं, अपने संकल्पों पे चलते रहते हैं, तो आप देखिएगा कि एक दिन वो ईश्वर आपकी सहायता करेगा और आपको कामयाब बना देगा। अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले अगर जो आपके करीबी हैं और जो बोलते हैं कि तुझसे ये नहीं हो पाएगा, आप उनसे दूरी बना लें। आपका वो दोस्त नहीं हो सकता। जो दोस्त आपको बोले कि ये नहीं हो पाएगा, वो फिर आपका सच्चा दोस्त नहीं है। हमेशा ऐसे व्यक्तियों को अपना दोस्त बनाइए जो कि आपको भी पॉजिटिव कर सके, आपको सकारात्मक सोच में रख सके। कुछ भी असंभव नहीं है, ये आपको वो बता सके, आपको चलने में आपका साथ दे सके। अगर आपने ऐसे दोस्त बनाने में आप अगर कामयाब हो गए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। पर विचार कीजिए, एक छोटा सा बच्चा था, उसने एक पौधा लगाया गमले में पौधा लगाया और रोज पानी डालता था और रोज उसको देखता था कि आज भी पौधा नहीं बड़ा हुआ, आज भी बड़ा नहीं हुआ, और रोज वो देखता था आज भी बड़ा नहीं हुआ। एक दिन उसको गुस्सा आया, उसने पौधे को उखाड़ के फेंक दिया। तो उसका एक छोटा भाई था, उसने ही उस पौधे को दूसरी जगह लगा दिया कि इसने फेंक दिया है तो मैं इसको लगा दूं। और बस वो जल देता रहा, पानी देता रहा, और जो भी धूप वूप उसको पौधे को लगता रहा, और धीरे धीरे वो पौधा लग गया। जमीन, उसकी जड़ें ने जमीन को पकड़ लिया और धीरे धीरे वो पौधा बढ़ने लगा। वही पौधा जिसने पहले लगाया था वो उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि वो हमेशा परिणाम देखता था और जल्दी ही परिणाम चाहता था किसी भी चीज के लिए। उसका नतीजा क्या हुआ कि उसको गुस्सा आया, उसने पौधे को उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन वो उसका दूसरा भाई था, उसने ऐसा नहीं किया। वो तो केवल वो करता रहा जो उसको करना है, और परिणाम अपने आप अच्छे आ गए।
वो पौधा अपने आप लग गया। तो कहने की बात यह है भैया, कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। और आप अगर बार बार देखते रहेंगे कि मैं कितना बढ़ रहा हूं, कितना बढ़ रहा हूं, कितना बढ़ रहा हूं, तो आप कहीं बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप कछुए की भांति धीरे 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 चलते ही रहिए, चलते ही रहिए। और आपका अगर रास्ता सही है, अगर रास्ता आपका सही है, तो आज नहीं तो कल आपको मंजिल मिल ही जाएगी। और आप ये सोचते हैं कि आपको कोई सहारा देगा, कोई आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके पीछे लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको खुद ही प्रयास करना होगा, खुद ही कर्म करना होगा, और उस ईश्वर पे विश्वास रखकर सच्चे मन से मेहनत करनी होगी, तो उसका परिणाम आपको फिर मिलेगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ मुझसे गलती हो रही होगी तो मुझे सुझाव दीजिएगा कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि आप लोगों को पसंद आए।